रायगड जिल्ह्यातील महाडमध्ये NDRFचा कायमस्वरूपी बेस कॅम्प उभारण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती आज रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या पार पडलेल्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली आहे. महाडमध्ये आम्ही गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये 2020 मध्ये प्रस्ताव NDRFचा एक बेस कॅम्प आम्हाला उपलब्ध व्हावा यासाठी, कायमस्वरूपी बेस कॅम्प उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांकडे सुद्धा या संदर्भामध्ये विनंती केली होती. त्यामुळे हा जो प्रस्ताव आहे या संदर्भातला पाठपुरावा NDRFची टीम त्यांचा बेस कॅम्प कायमस्वरूपी महाडमध्ये असावा, जेणेकरून कोकणामध्ये लगतचा रत्नागिरी जिल्हा असेल किंवा रायगड जिल्हा कुठेही आपत्ती झाली तर त्वरित जे रेस्क्यू ऑपरेशन आहे यासाठी तिथे मोठी मदत मिळेल. आम्ही आज मुख्यमंत्री महोदयांकडे ज्या वेळेला ते दौऱ्यावर आलेले होते रायगड जिल्ह्यामध्ये तळे गावात, त्यावेळेला विनंती केली की कदाचित NDRFची टीम किंवा त्यांचा बेस कॅम्प जर उपलब्ध होण्यासाठी विलंब लागत असेल तर राज्य शासनाचा जो SDRFची टीम आहे त्यांचा तरी बेस कॅम्प आम्हाला त्या ठिकाणी उपलब्ध व्हावा आणि त्या संदर्भामध्ये सकारात्मक प्रतिसाद त्यांनी दिलेला आहे. त्यानुसार निश्चितच आम्हाला महाडमध्ये आम्ही जी एक जागा आयडेंटिफाय केलेली आहे तिथे कायमस्वरूपी बेस कॅम्प उपलब्ध होईल, जेणेकरून तळे असेल किंवा इतर पोलादपूर असेल, खेड असेल, इथे ज्या दुर्घटना घडल्या त्यावेळेला प्रथम जे काही रेस्क्यू ऑपरेशन करावं लागतं त्यासाठी कुठलाही विलंब होणार नाही. त्यांची मागणी आहे की गावाच्या जवळच पुनर्वसन व्हावं, त्यांनी एक जागा सुद्धा निश्चित केल्याचं समजतंय. एक आहे की ज्या वेळेला पुनर्वसनाबाबतचे विषय असतात त्यावेळेला त्या ग्रामस्थांसोबत त्या संदर्भातली सविस्तर चर्चा करणं, कारण पुनर्वसनाच्या बाबत कुठल्याही पद्धतीचं त्यांच्यावर जोर जबरदस्ती न करता त्यांना अपेक्षित असेल अशा पद्धतीनं पुनर्वसन व्हावं तरच त्यांची मानसिकता पुनर्वसित होण्याची होईल. तळे गावातले जे नागरिक आहेत यांच्यासोबत संवाद साधत असताना त्यांनी विनंती केलेली आहे शासनाला की आत्ता जिथे ती वाडी होती त्याच्या लगतच, त्याच्या नजीकच त्यांना पुनर्वसित करण्यात यावं अशी एक त्यांनी विनंती केलेली आहे. आणि त्यानुसार सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदयांनी सुद्धा ज्या वेळेला ते दौऱ्यावर आलेले होते त्या स्थानिक लोकांना त्यांनी आश्वासित केलेलं आहे की त्यांच्या इच्छेनुसारच त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत शासन योग्य तो निर्णय घेईल आणि लवकरात लवकर आमची तर विनंती आहे की 6 महिन्यामध्येच ही संपूर्ण पुनर्वसनाची जी काही प्रक्रिया आहे, कारवाई आहे ही त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. एक है NDRF का जब बेस कैंप मिलेगा तो इनिशियल जो रेस्क्यू ऑपरेशन रहता है उसमें गति प्राप्त होगी. हर बार हमारे जो लोकल रेस्क्यू टीम्स रहते हैं, अब निसर्ग साइक्लोन भी हमने देखा है, तोकते साइक्लोन देखा है, पिछले साल तारिक गार्डन जो एक बिल्डिंग थी वो भी दुर्घटना वहाँ पे घटी थी, तभी हमने देखा है कि पुणे या ठाणे से जब ये NDRF की टीम्स जब तक पहुँचते हैं तब तक 8 से 10 घंटे बीत चुके होते हैं. तो जो इनिशियल रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए वहाँ पे NDRF का या फिर SDRF का बेस कैंप होना ज़रूरी है. उनके पास जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उससे एडवांस रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द करना वहाँ पे पॉसिबल हो जाता है. तो इसलिए हमने आज जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तलिये गांव में आए थे तभी उनसे ये दरखास्त की थी कि हमने लास्ट ईयर नवंबर 2020 में जब निसर्ग साइक्लोन के बाद हमने ये जो प्रस्ताव है वो राज्य शासन की ओर से केंद्र शासन को भेजा गया था. उस पर अभी भी रिप्लाई आना बाकी है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा विलंब होने वाला होगा तो हमें स्टेट की जो SDRF टीम रहती है उनका तो बेस कैंप हमें वहाँ पे मिलना चाहिए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशंस हम जल्द से जल्द वहाँ पे, अगर यहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज होती है तो वो करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलती है. महाड़ में जो कैंप बनाने की मंजूरी है, महाड़ में हमने एक जगह वहाँ पे आइडेंटिफाई की है. जो महाड़ ये जगह क्यों आइडेंटिफाई की है, क्योंकि रायगढ़ और रत्नागिरी दोनों के बीच में ये तालुका है, सो दैट इट इज़ कन्वीनियंट दोनों भी जिलों के लिए, सॉरी, ये थोड़ा एक कन्वीनियंट हो जाता है. अगर खेड़ में जैसे हमने देखा कि खेड़ में भी लैंडस्लाइड हुआ और महाड़ में तलिये में भी लैंडस्लाइड हुआ, अगर ये बेस कैंप हमें महाड़ में उपलब्ध होता है तो जो रायगढ़ के साथ रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तीनों भी जिले के लिए ये फायदेमंद हो सकता है. कितना बड़ा ये बेस कैंप होगा और NDRF की
कितनी टीमें वहाँ पर होंगी? ये बेस कैंप एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के जो नॉर्म्स रहते हैं उनके बेस कैंप के जो क्राइटेरियाज है उस हिसाब से ये बेस कैंप वहाँ पे होगा। तरेगांव का कब तक उम्मीद है कहाँ किया जाए? तरेगांव का पुनर्वासन कहाँ उनकी ये दरखास्त है कि गांव के नज़दीक, अभी जहाँ पर वो गांव था उसके नज़दीक ही उनका जो रिहैबिटेशन है वो करवाए, ऐसी उन्होंने दरखास्त जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ठाकरे साहब आए थे उनके साथ जब उन्होंने बातचीत की तब उनकी ये विनती थी कि उसके नज़दीक ही कहीं पे उनका पुनर्वसन किया जाए। एनडीआरएफ का कैंप कब तक बनने की उम्मीद है? एक है कि एनडीआरएफ का जो प्रस्ताव है वो हमने पिछले साल भेज दिया है, अगर उसको थोड़ा विलंब होने वाला हो तो हमें एसडीआरएफ, स्टेट गवर्नमेंट का जो एसडीआरएफ कैंप है उसकी जो कुछ अप्रूवल है वो हमें जल्द से जल्द दी जाए, ऐसे हमने आज दरखास्त की है और उस हिसाब से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ठाकरे साहब ने भी एक पॉजिटिव रिप्लाई दिया है। हमारी ये विनती रहेगी कि हम अगले नेचुरल कैलामिटी की हमें जब जब भी कभी भी ज़रूरत पड़े, रत्नागिरी हो, रायगढ़ हो, सिंधुदुर्ग हो, उस वक्त ये कैंप वहाँ पे होना चाहिए। अगर हम देखें तो पिछले 5 सालों में तकरीबन 3 साइक्लोन्स ये ऑलरेडी हम भुगत चुके हैं, 2-3 और नेचुरल कैलामिटीज़ हो, फ्लड्स हो, उससे हम गुजर चुके हैं। तो हमारी तो ये प्रार्थना रहती है कि ऐसी कोई घटना कभी घटे ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये हो तो पहले अगर ये बेस कैंप वहाँ पर हो, एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम्स ऑलरेडी अगर मौजूद हो तो हमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसमें अधिक सहायता मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास एडवांस इक्विपमेंट्स रहते हैं। कभी भी कोई जख्मी नागरिक हो या कोई डेड बॉडी हो तो उसको निकालने में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो हमारी लोकल रेस्क्यू टीम्स के पास उतनी इक्विपमेंट या फिर उतनी उनकी तैयारी नहीं होती है। तो इसलिए अगर ये बेस कैंप्स मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस हम लोग जल्द कर पाएंगे। थैंक यू। आज कुछ राहत पैकेज के लिए कोई बात हुई? उस बारे में मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे साहब ही आप सबसे संवाद साधें।